हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सालिंद्रा बोरिया। मैं इस सालिंद्रा बोरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज भूगोल की मैं ये मेरी 5वीं वीडियो और मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें आगे बढ़ा था और उसमें बताया था, भूगोल का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था कि कौन कौन वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे तो आज मैं उससे आगे बढ़ाऊँगा। और उसमें अंधकार युग चल रहा था कब से कब तक, उससे अंधकार युग चल रहा था 150 ईस्वी से 150 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, इस समय तक हमने ज़्यादा पढ़ चुका था क्योंकि अंधकार युग। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल, क्योंकि अंधकार युग के बाद क्या आएगा, पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल कब से आएगा, 1400 ईस्वी के बाद। ठीक है, अब हम आज पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण काल के बाद कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या क्या विचारधारा दी थी। ठीक है, उसके बाद उनकी विचारधारा को समझेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे विचारधारा दी। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम समझेंगे। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 150 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, उसके बाद जो विचारधारा आई उनको हम समझेंगे। तो चलो समझते हैं। क्योंकि जो पुनर्जागरण काल था, क्योंकि जो अंध युग था, अंध युग से जो डायरेक्ट जो पुनर्जागरण काल है उसमें अचानक प्रवेश नहीं हुआ। उसमें भी कुछ लोग विद्वान है ना, वो कुछ लोग 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि जब 1200 ईस्वी के बाद भी खोज हुई थी तो उन खोजों के बारे में हम समझेंगे कि 1200 ईस्वी के बाद क्या क्या खोजा गया था। ठीक है, तो 1200 ईस्वी के बाद क्या हुआ था, तो 1200 ईस्वी के बाद हम समझेंगे कि मार्को पोलो जो पहला वैज्ञानिक था कहाँ का, इटली का। तो इसमें इटली कहाँ पर है, क्योंकि ये है उत्तरी अमेरिका। क्या है ये, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये भारत है। ठीक है, और ये यूरोप। ठीक है, यहाँ पर रूस। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे या इटली, इटली कहाँ पर है, ये है इटली। तो एक इटली का वैज्ञानिक था मार्को। कौन था, मार्को। तो उसने क्या बताया था, इटली का जो वैज्ञानिक था मार्को, उसने सबसे पहले ये बताया था, उसने सबसे पहले इटली का जो वैज्ञानिक था उसने भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये आपको दिख रहा होगा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और प्रशांत महासागर क्या है, ये प्रशांत महासागर है, इसके चारों ओर पानी भरा है वो। ठीक है, तो उसने सबसे पहले भूमध्य सागर से लेके उसने प्रशांत महासागर की यात्रा की थी। किसने, मार्कोल ने। कौन था वो, मार्कोल इटली का एक वैज्ञानिक था। कौन था, इटली का एक वैज्ञानिक था। उसने प्रशांत भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर की यात्रा की थी। क्या की थी, भूमध्य सागर। ये क्या है, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, क्या है ये, भूमध्य सागर। ठीक है, उसने भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर की यात्रा की। ठीक है, तो उसके बाद कौन, मार्कोलो के बाद कौन आया था, मार्कोलो। मार्कोलो प्रशांत भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर की यात्रा की। ठीक है, सबसे पहले मार्कोलो, उसने 1200 से लेकर नहीं, 1289, 1289 से कब की थी, उसने की थी 1289 से 1324 तक। कब की थी, 1324 ईस्वी तक। किसने की थी, मार्को पोलो ने। ठीक है, मार्को पोलो ने। और उसके बाद कौन आया था, मार्को पोलो के बाद। और मार्को पोलो के बाद आया था ये प्रिंस हेनरी, जो पुर्तगाल। पुर्तगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है पुर्तगाल। कहाँ पर है पुर्तगाल, यहाँ पुर्तगाल है। ठीक है, तो पुर्तगाल का एक राजा था, क्योंकि जो अचानक पुनर्जागरण काल आया था उसने भी, जो पुर्तगाल का एक राजा है प्रिंस हेनरी, उसने बहुत प्रोत्साहित किया था खोजों के लिए। क्योंकि यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ है तुर्की। क्या, यहाँ पर तुर्की। क्योंकि जो पहले व्यापार ना भारत के भी कहाँ से होता था, यहाँ से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म, जो पहले मुस्लिम धर्म स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मुस्लिम धर्म में जो जो इस्लाम धर्म फैल रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम राजाओं का शासन हो गया था। क्या पता हो गया था, मुस्लिम राज शासन। तो यहाँ पर जो रास्ता था वो बंद हो गया था। कहाँ का रास्ता था, भारत के लिए व्यापार होता था वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्लाम धर्म जो बढ़ रहा था उस समय, तो उस समय जब यहाँ पर तुर्की में उन्होंने खिलाफत तो जो इस्लाम धर्म के बहुत बड़े राजा महाराजा, उनको कहते हैं खिलाफत। तो उन्होंने तुर्की में ना, तो
शासन किया तो उन्होंने यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर जो उन्होंने जो खोजा, जो उनके जो व्यापार होते थे वहाँ पर जो रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जाते थे रोज, यहाँ पर भारत में आते थे, चीन जाते थे, तो यहाँ पर जो व्यापार का जो रास्ता था वो क्या बंद हो गया, ठीक है। तो वो देखेंगे तो उन्होंने जो यहाँ पर जो बहुत परेशान हो गए यहाँ पर जो रहते थे, तो उन्होंने कहा, पुर्तगाल का एक राजा था प्रिंस हेनरी, उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को प्रोत्साहन कर रहा था कि तुम खोज करो और भारत के लिए रास्ता खोजो। क्या वो सोच रहे थे कि भारत के लिए रास्ता खोजो, तो ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत के लिए तुम्हें जाना होगा। सबसे पहले उन्होंने भेजा था 1492 में। कब भेजा था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को। कब भेजा था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा था। कहाँ से? यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस को यहाँ से भेजा था। तो उसने क्या किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने? क्रिस्टोफर कोलंबस गया था कहाँ पर? तो उन्होंने ये देखा था कि मैं यहाँ पर एक पृथ्वी गोल है ना, तो मैं यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि मैं स्कूल आ जाऊँगा तो निकल के वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो वो सीधा गया था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को फिर उसने क्या किया? क्रिस्टोफर कोलंबस था, और कोलंबस, और उसके बाद जो वास्को डी गामा, और क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, ठीक है, अमेरिको वेसुसी, ठीक है। इन्होंने खोजने के लिए भेजे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? वो जाके उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। खोज किसने की थी? लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर गया, क्रिस्टोफर कोलंबस, और यहीं से लौट आया, क्योंकि उसे सोचा मैंने ये क्या है अजीब सी चीज़, क्योंकि ये 1400 ईस्वी तक तो अमेरिका को पता ही नहीं था कि अमेरिका है या नहीं है विश्व में, ठीक है। तो क्योंकि हम जो रहते थे ना जो इसी को जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसे अजीब तरह के लोग मिले थे और अजीब जनजाति, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या आ गया। तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस लौट आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिको वेसुसी। तो अमेरिको वेसुसी गया था 1497 में। कब गया था? 1497 में अमेरिको वेसुसी गया था। तो उसने क्या किया? उसने उत्तरी अमेरिका, उसने पहले यहाँ पर गया था। कहाँ पर? ये द्वीपों पर, मैक्सिको के ये द्वीप है, यहाँ पर देखा था। तो उन्हें सोचा था मैंने कि यहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने कि मैं अमेरिका आ गया, मैं भारत आ गया, क्योंकि भी तो भारत की खोज के लिए निकले ना 1497 में अमेरिको वेसुसी। तो उसने सोचा कि मैं भारत आ गया, तो इसलिए उन्हें सोचा ये द्वीपों का नाम तभी तो यहाँ पर वेस्ट इंडी रख दिया। क्या रख दिया? वेस्ट इंडी, क्योंकि वेस्ट में पड़ते हैं ना, क्योंकि ये पश्चिम पड़ते हैं ना, हमें भारत का पूर्व में, और ये पड़ते हैं पश्चिम में, ठीक है, भारत से। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका वेसुसी ने उत्तरी अमेरिका खोजा, दक्षिण अमेरिका खोजा, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख दिया? वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो उसके बाद कौन आया था? अमेरिको वेसुसी के बाद कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में आया था। कब आया था? 1498 वास्को डी गामा यहाँ से निकला था, यहाँ पर रुका था वो, ठीक है। वास्को डी गामा रुका था क्या पर? यहाँ पर वास्को डी गामा पानी के रास्ते ऐसे आया था, ठीक है, 1498 में, ठीक है। तो यहाँ पर वास्को डी गामा आया 1498 में, यहाँ पर रुका था केप ऑफ हॉर्ड, जिसे क्या बोलते हैं? केप ऑफ हॉर्ड बोलते हैं यहाँ पर। यह जगह है, टापू सा यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर रुका था। तो उसे अफ्रीका में एक गुजरात का एक आदमी मिल गया, यहाँ पर कुछ कुछ किसी लिए काम करने के लिए आया होगा, तो वहाँ पर गुजरात का एक आदमी मिला था यहाँ पर अफ्रीका में उसे, ठीक है। तो उसको जो जान पहचान करी उसने, तो मैंने की ये तो भारत का है, तो मैंने की चलो मेरे साथ, हमें भारत ही जाना है। तो उसने भारत से बैठा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाके नहीं, यहाँ पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर केरल है ना, ये क्या है यहाँ पर? केरल, ठीक है। केरल में कालीकट बंदरगाह, क्या था? कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा, ठीक है। जो वहाँ पर केरल का कौन रहा था? जिमुरन रहा था। जिमुरन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छा स्वागत किया, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे कि वास्को डी गामा ने कहाँ की? भारत की खोज की थी। कब? 1497 में, ठीक है। भारत के लिए रास्ता खोज लिया था वास्को डी गामा ने, ठीक है। वास्को डी गामा ने रास्ता खोज लिया था, और अमेरिका की खोज हो गई थी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका किसने खोजा था? अमेरिको वेसुसी ने। और क्रिस्टोफर कोलंबस गया था, इनको प्रोत्साहित किसने किया था? अमेरिको वेसुसी ने, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े थे उन्होंने, फिर क्या हुआ? फिर एक मैगलन था। तो मैगलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ठीक है। क्या किया था? पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया मैगलन ने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हेनरी हडसन ने यहाँ का था, हेनरी हडसन। तो इसने भी ग्रीनलैंड,
यह ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तरी भाग में क्या आता है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। तो इसने क्या किया, इसने ग्रीनलैंड की खोज की थी हेनरी हडसन ने। क्या किया था, हेनरी हडसन ने क्या कर दिया, ग्रीनलैंड की खोज कर दी। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हेनरी हडसन ने ग्रीनलैंड की खोज कर दी। ठीक है, कि तस्मानिया, यहाँ पर एक जगह क्या है, तस्मानिया। तस्मान एक वैज्ञानिक था, उसने तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगाया और तस्मानिया को खोज डाला। ठीक है, उसके बाद ठीक है कैप्टन कुक, जिसने प्रशांत महासागर के लेकर, कैप्टन कुक था, कैप्टन कुक यहाँ से निकला था, उसने लेकर के यहाँ पर आके ना इसने न्यूजीलैंड की खोज कर दी। क्या थी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड खोज डाला इसने। क्या किया, न्यूजीलैंड खोज डाला था कैप्टन कुक ने। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे जैसे कि हम आगे बढ़े थे, तो आप इनको देख लीजिए, मैं इनको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में लिखाऊंगा कि क्या किसने क्या खोया था और क्या किया था। ठीक है, इससे आपको याद रहे, आप खुद नोट करेंगे, यहाँ कहाँ से करेंगे नोट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको ध्यान में आ गया होगा कि मेरे को वेस्पुसी कैसे गया था, वास्को डी गामा कैसे गया था, कैप्टन कुक कैसे गया था, हेनरी हडसन कैसे गया था, प्रिंस हेनरी ने, और आधुनिक काल से जो अंध युग से पुनर्जागरण काल में अचानक नहीं प्रवेश हुआ, उसमें भी खोज काल रहा था। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसका मैं एक हटा देता हूँ, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले कौन आया था, मार्को पोलो। कौन आया था, इटली का जो वैज्ञानिक था, कौन था, मार्को पोलो। कौन था, इटली का वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मार्को पोलो। कौन था, मार्को, इटली का एक वैज्ञानिक था मार्को पोलो। इसने क्या किया था, इसने भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर की यात्रा की थी। क्या किया था, भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर की यात्रा की थी। कौन था, मार्को पोलो, मार्को पोलो। कहाँ का था, ये था इटली का। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने प्रशांत महासागर से लेकर नहीं, भूमध्य भूमध्य सागर से प्रशांत, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की यात्रा की। ठीक है, कब की थी, इसने की थी 1289 से 1324 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मार्को पोलो के बाद कौन आया था, प्रिंस हेनरी। कौन आया था, प्रिंस हेनरी। तो ये कौन था, प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का राजा था। कौन का था, पुर्तगाल। तो मैंने पुर्तगाल आपको मैप में बताया था, पुर्तगाल का एक राजा था। उसने खोजों के लिए प्रोत्साहन किया था। क्या किया था, खोजों के लिए प्रोत्साहित किया था लोगों को, बन कि आप भारत के लिए रास्ता खोजो। तो उन्होंने सबसे पहले किसको भेजा था, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। कब भेजा था, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, और उसके बाद कब भेजा था, 1497 में अमीर को वेस्पुसी, अमीर को वेस्पुसी। ठीक है, और उसके बाद 1498 किसको भेजा था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, तो इसने भारत के लिए रास्ता खोजा था, भारत के लिए रास्ता खोजा। ठीक है, और एक और उसके बाद कौन आया था, और एक बात आया था हेनरी हडसन। तो इसने क्या किया था, हेनरी हडसन ने क्या किया था, हेनरी हडसन ने क्या किया था, इसने ग्रीनलैंड की खोज की थी। क्या की थी, ग्रीनलैंड की खोज। ठीक है, उसके बाद आया था एक कैप्टन कुक। कौन आया था, कैप्टन कुक। तो इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्या की थी, न्यूजीलैंड की खोज। ठीक है,
और उसके बाद कौन आया था न्यूजीलैंड के बाद। उसके बाद क्योंकि जो अमेरिका की खोज किसने की थी, अमेरिको वेस्पुसी ने। किसने की थी, अमेरिको वेस्पुसी ने अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज। क्योंकि 1400 से पहले अमेरिका पता नहीं था ये यहाँ पर विश्व में है या नहीं, क्योंकि हम तो बस अपनी महाद्वीप एशिया महाद्वीप को जानते थे कि यहाँ पर यहीं पर लोग रहते हैं और यही है पूरे विश्व में, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि जैसे जैसे लोग वैज्ञानिक के सामने आए उनके, उसके बाद एक तस्मान कौन था, एक वैज्ञानिक था, तस्मान, ठीक है। तस्मान ने क्या किया, तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगाया, क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को दिया, कहाँ, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं तस्मानिया है, तस्मानिया को खोजा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इनके बाद क्या हुआ था, और इसके बाद इन्होंने खोज कर दी। और उसके बाद एक पुनर्जागरण काल के जो वैज्ञानिक हैं, पुनर्जागरण काल में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पृथ्वी के बारे में भी बताया था, पृथ्वी के बारे में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया था, कोपरनिकस। कौन आया था, कौन आया था, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या कहा था, कोपरनिकस जो पुनर्जागरण काल का विद्वान है, ठीक है। कौन है, पोलैंड का एक महान विद्वान। पोलैंड कहाँ पे, यूरोप के पास ही एक देश है पोलैंड। तो सबसे पहले कौन आया था, कोपरनिकस। कौन आया था, कोपरनिकस, ठीक है। तो कोपरनिकस ने क्या बताया था, कोपरनिकस आया था 1543 ईस्वी में, ठीक है। तो इसने एक पोलैंड का था, कहाँ का था ये, पोलैंड का, पोलैंड का, ठीक है। 543 में आया था। इसने क्या बताया था पृथ्वी के बारे में, इसने पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी नहीं है, सूर्य है ना, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कोपरनिकस ने कि सूर्य ना वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसने बताया था, किसने, कोपरनिकस ने, कि ये सूर्य ना, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, कौन है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। और सभी ग्रह इसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोपरनिकस के बाद कौन आया था, कोपरनिकस के बाद आया था गैलीलियो। गैलीलियो आया था 1564 में। कौन आया था, गैलीलियो, गैलीलियो 1564 ईस्वी में। तो इसने क्या किया था, इसने बताया था पृथ्वी के बारे में, और इसने दूरबीन की खोज की थी। क्या की थी, दूरबीन किसने बनाई थी, दूरबीन की खोज, दूरबीन की खोज की थी, ठीक है, गैलीलियो ने, ठीक है। वो गैलीलियो के बाद कौन आया था, गैलीलियो के बाद केपलर, केपलर जोन्स, जो कहाँ का था, जर्मनी का, कहाँ का था, केपलर जोन्स, ठीक है। ये पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक है, ठीक है। केपलर जोन्स आया था, कब आया था, केपलर 1571 में। कब आया था, 1571 ईस्वी में। इसने भी कोपरनिकस के विचारों पर शोध किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो केपलर जोन्स है ना, केपलर जोन्स, तो उसने क्या किया था, कोपरनिकस के विचारों पर शोध किया, ठीक है। और उसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था न्यूटन। कौन आया था, न्यूटन। न्यूटन कब आया था, 1642 ईस्वी में। कब आया था, 1682 ईस्वी में। कौन आया था, न्यूटन। न्यूटन कब आया था, 1682 ईस्वी में। इसने क्या किया था, इसने पृथ्वी को गोलाकार था, क्या बताया था, पृथ्वी को गोलाकार बताया, क्या बताया था, गोलाकार बताया, ठीक है। पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और पृथ्वी को ध्रुवों पर दबा हुआ था, क्या बताया, ध्रुवों पर दबा हुआ बताया, ठीक है। और क्या किया, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था, न्यूटन ने, 1642 में। पृथ्वी को गोलाकार ध्रुवों पर दबा हुआ बताया, किसने बताया था, ये न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ तक लोग थे। अब आधुनिक भूगोल शुरुआत होगा इसके बाद, कब होगा, यहाँ से भूगोल चलेगा, सही, आधुनिक भूगोल, ठीक है। यहाँ से क्या चलेगा, आधुनिक भूगोल। यहाँ से जो वैज्ञानिक है 1642 ईस्वी तक यहाँ तक आधुनिक भूगोल चलेगा, कि आधुनिक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कि आधुनिक भूगोल में क्या क्या चीज़ आती है। और भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल, ठीक है। तो यहाँ से चलेगा, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए,
फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो मैं इनको हटा देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे इसमें यहाँ से चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा आधुनिक भूगोल, ठीक है, आधुनिक भूगोल। तो यहाँ पर आधुनिक भूगोल है ना, तो भूगोल कैसे बना है, भू प्लस गोल। तो इसका क्या आवास होता है, इसका होता है आवास, ये इसका आवास होता है, पृथ्वी का गोल है। तो भू का जो आंतरिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल, क्या है, भू प्लस गोल, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ से हम आधुनिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ से आधुनिक भूगोल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन करेंगे, भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से, भूगोल के विषय के रूप में अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे भूगोल है ना, भूगोल, भूगोल, तो भूगोल कैसे बना है, तो भू प्लस गोल, ठीक है, क्या है, भू प्लस गोल। तो ऐसा लगता है कि भू प्लस गोल, इसका गोल होने का आवास होता है, तो क्या होता है, पृथ्वी का, पूर्ण तरह पृथ्वी का ही आवास होता है। जो भूगोल है ना, वो पृथ्वी का अध्ययन ही है, सब तरह से देख लो, भू प्लस गोल से बना है, तो इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर रहते हैं उसका ही अध्ययन करना है हमें भूगोल में, ठीक है। तो भूगोल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पृथ्वी पर हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका अध्ययन करना है, ठीक है। और इसके बारे में हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, बाय।